बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। ये आपके बड़े भाग हैं जो मनुष्य का शरीर आपको मिला महाराज। अच्छा, गोस्वामी जी ये भी तो लिख सकते थे ना, अगर उन्हें लिखना ही था, क्योंकि हमसे बड़ा शरीर तो एक हाथी का होता है, हमसे बड़ा शरीर तो एक भैंस का होता है, हमसे बड़ा शरीर एक हाथी का होता है, भैंस का होता है, ऊंट का होता है। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी ने केवल हमारे शरीर के लिए बड़े भाग क्यों लिखा? लिख सकते थे ना कि बड़े भाग हाथी तन पावा और बड़े भाग भैंसा तन पावा, लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? भाई हमसे बड़ा शरीर हाथी बैल का भैंस का है, फिर भी नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि शरीर बड़ा होने से महाराज जीवन बड़ा नहीं हो जाता। भाग्य बड़ा कब मानना चाहिए? जब आपको नर्तन मिला हो। सबसे सुंदर ये काया, सबसे सुंदर ये चोला, सबसे सुंदर ये घर, 9 दरवाजे वाला ये महल। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन कर्णेंद्रियों द्वारा आज भगवान की अमृतमय चर्चा कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, इस दुनिया में कितनी गंगा हैं? बताइए महाराज, कितनी गंगा है परीक्षित जी? आप कहोगे कि दीदी इस दुनिया में केवल एक गंगा है जिसका नाम है भागीरथी गंगा, जो भगवान श्री राम के सूर्य वंश में पूर्वज भागीरथ जी के तपोबल के कारण इस धराधाम पर जो गंगा प्रादुर्भाव हुआ, जिसका जो गंगा मैया प्रकट हुई, उन्हें कहा जाता है भागीरथी गंगा। लेकिन आज जो गंगा आपके बिलाऊ गांव में बहने के लिए जा रही है, इस गंगा का नाम क्या है? इस गंगा का नाम है भागवती गंगा। क्या नाम है इस गंगा का? तो इस दुनिया में कितनी गंगा हुई? 2 गंगा हुई, 2। एक है भागीरथी गंगा जो भगवान के चरणों से निकली है, और दूसरी है भागवती गंगा जो भगवान के आचरणों से निकली है महाराज। आज दोनों में अगर अंतर समझा जाए कि दोनों में अंतर क्या है, तो जमीन आसमान का अंतर है। वो गंगा केवल काशी, हरिद्वार, प्रयागराज आदि क्षेत्रों में बहती है, लेकिन ये गंगा जहां 4 संत मिल जाते हैं, वहीं ये गंगा प्रकट हो जाती है महाराज। दोनों में अगर अंतर किया जाए, अगर दोनों में एक्सपेरिमेंट किया जाए, तुलना की जाए ना, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या? उस गंगा में जो भगवान के चरणों से निकली है, जिसे भागीरथी कहा जाता है, उस गंगा में अगर आप स्नान करने के लिए जाओगे और अगर आपका पैर फिसल गया और तैरना आता नहीं है, तो क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या होगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा, राम नाम। हाँ, पैर फिसल गया और अगर तैरना नहीं आता है तो समझ लो कि उसमें गए और ऊपर चले गए। समझो, जितना गहरा जाओगे उतना ज्यादा मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे उस गंगा में। लेकिन इस गंगा में जितना गहरा जाओगे उतना ज्यादा तरने के चांसेस बढ़ जाएंगे महाराज, तरने के चांसेस। संत कहते हैं कि वहां डूबता जो मर जाता वही, लेकिन यहाँ डूबता जो तर जाता यहीं, यहाँ डूबता जो तर जाता यहीं। वहाँ 9 रस है और रस एक, यहाँ 9 रस है और रस एक वहाँ। यहाँ वाणी है संत की पानी नहीं, यहाँ वाणी है संत की पानी नहीं।
पे महाराज संतों की वाणी मिलेगी। यहाँ पर परमहंस रहते हैं, उस सरोवर में हंस रहते हैं, वहां पर 9 रस हैं, वहां पर एक रस है और यहाँ पर 9 रस हैं। यहाँ कौन से 9 रस हैं? 9 भक्ति 9 रस। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 रस यहाँ पर विराजमान है। अगर 9 रस में से एक रस को भी पान कर लिया ना तो भवसागर से पार होना निश्चित है। और क्या अंतर है? और सबसे बड़ा अंतर कि उस गंगा में अगर आप जाओगे तो पता है उस गंगा में जाओगे शरीर धुल जाएगा, लेकिन क्या उस गंगा में स्नान करने से मन का पाप धुल जाएगा? नहीं ना। उस गंगा में स्नान करने से मन का पाप नहीं धुलेगा, लेकिन इस गंगा से मन का पाप धुल जाता है महाराज। और जरूरी क्या है? तन का मैल धुलना जरूरी है कि मन का मैल धुलना जरूरी है? जल्दी बोलो। मन का मैल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? रगड़ रहे हैं शरीर महंगे महंगे शैम्पू से, साबुन से, फेस वॉश से, लेकिन मन मैला पड़ा है, मन गंदा पड़ा है महाराज। और जब तक मन साफ नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, तब तक भगवान को पा नहीं सकोगे। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र नवावा। मोहे कपट छल छिद्र नवावा। मोहे कपट छल छिद्र नवावा। आज महाराज मन पवित्र इस गंगा में होता है। उस गंगा में जाओगे, शरीर पे कोई गंदगी अगर लगी है, 2 लोटा जल डालोगे, शरीर की गंदगी बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन इस गंगा में आप आओगे तो मन की गंदगी, मन का मैल, कपट, छल सब धुल जाएगा महाराज। और जब मन का मैल धुल जाएगा सोई परमात्मा की कृपा हो जाएगी। हाँ, आज किसी ने कबीरदास जी महाराज से पूछा कि कबीरदास जी ये मन का मैल कैसे धुलेगा? तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा ये मन मलिन है और धो ये न छूटे रंग। कबीरा ये मन मलिन है, धो ये न छूटे रंग। या छूटे हरि नाम से या संतन के संग। भगवान के नाम से ये मन का मैल धुलता है या फिर संतों के संग में ये मन का मैल साफ होता है। बड़ी अंतर है महाराज। ये गंगा कहीं भी दुर्लभ, कहीं भी सुलभ हो जाती है। जिस समय माता पार्वती भोलेनाथ के पास गई और कहने लगी मैया पार्वती की प्रभु आप हमें कथा सुनाइए, राम कथा सुनाइए। तो भोले बाबा ने क्या कहा? देवी ये जो गंगा हमारे शीश पर विराजमान है, जिस गंगा के बारे में तुम पूछ रही हो, ये गंगा जो मेरे सर पे बैठी है, ये गंगा उस गंगा के सामने कुछ नहीं। ये गंगा जो मेरे सर पे बैठी है, ये गंगा तो केवल एक लोक को पवित्र करती है, लेकिन जिस गंगा के बारे में तुमने पूछा है, ये गंगा तो तीनों लोकों को पवित्र करती है। कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछने चाहे शैल कुमार। ये गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है। हाँ, उसी गंगा को आज आप सुनने के लिए जा रहे हो, पीने के लिए जा रहे हो, उसी गंगा में गोते लगाने के लिए आज एकत्रित हुए हो आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप स्वतः के लिए, अपने भाग्य के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अपने भाग्य का स्वागत कीजिए। जय। ताली जरा जोर से बजाते चलना,
क्योंकि ताली बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलती है महाराज। हाँ, ताली जरूर बजानी चाहिए। कहते हैं ताली बजाने से वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती है, क्योंकि वृद्धावस्था उन्हीं को आती है जिनका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है या धीरे धीरे होने लगता है। तो ब्लड सर्कुलेशन ताली बजाने से बहुत अच्छा होता है। ताली बजाने के कई फायदे हैं, धीरे धीरे बताएंगे। ताली बजाने से नींद नहीं आती, निद्रा देवी नहीं आती है ताली बजाने से। और ताली क्यों बजानी चाहिए पता है? भगवान ने ये दो हाथ दिए हैं, भगवान की कथा में ताली सेवा करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए दिए हैं ये हाथ। लेकिन कई लोगों से कहते कहते मर जाओ, थक जाओ, कुछ भी कर जाओ, लेकिन उनके हाथ नहीं उठते। महाराज हम काहे को बजाए ताली? तो महाराज ऐसे लोग अगले जन्म में भगवान ऐसा बनाता है कि घर घर जाके ताली बजानी पड़ती है। तो घर घर जाके ताली बजाने की नौबत ना आए, इसीलिए इस जन्म में दिल खोल के ताली सेवा कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। तो आज श्री वेद व्यास जी महाराज सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं श्री भागवत भगवान पुराण के अंदर। और सबसे पहले वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया। अच्छा, मंगलाचरण का मतलब क्या होता है? मंगलाचरण का मतलब होता है वंदना करना, किसी की हम वंदना करें। और वंदना करने का भी सामान्य भाषा में अर्थ होता है झुकना, यानी कि हम किसी के सामने झुक रहे हैं। हाँ, तो झुकता इंसान किसके सामने है? जिसमें कोई गुण होते हैं, जिसमें कोई क्वालिटी होती है। या इंसान हमसे आयु में श्रेष्ठ हो तो हम उसके सामने झुकते हैं, या इंसान हमसे, कोई व्यक्ति हमसे वर्ण में श्रेष्ठ हो तो हम उसके सामने झुकते हैं, या कोई व्यक्ति हमसे पद में श्रेष्ठ हो, प्रतिष्ठा में श्रेष्ठ हो तो हम उसके सामने झुकते हैं। झुकने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण हम किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। और पता है आपको, अगर आपको झुकना आ गया तो समझ लो कि आधी जिंदगी तो आपकी ऐसे ही सुधर गई, ऐसे ही सुंदर बन गई। हाँ, इंसान ने अगर झुकना सीख लिया तो ऐसे चुटकियों में उसकी सारी समस्या हल हो जाती है महाराज। लेकिन यही तो समस्या है, आज का इंसान झुकना नहीं चाहता। आज का इंसान ये चाहता है कि दुनिया हमारे सामने झुके, हमें किसी के सामने ना झुकना पड़े। लेकिन हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग पूर्वज हमें झुकना सिखाते थे। बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग लोग होते थे, लोग कहते हैं कि वो अनपढ़ होते थे, गंवार होते थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं हो सकता।